नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनाइटेड जेके और मैं हूं सुरेंद्र शर्मा। जम्मू कश्मीर में इस वक्त चुनावी माहौल बना हुआ है, चाहे वो राज्यसभा चुनाव की बात करें या फिर जम्मू कश्मीर में 2 सीटों पर बाई इलेक्शंस की बात करें। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार और दैनिक जागरण के ब्यूरो हेड नवीन नवाज जी से राज्यसभा चुनावों को लेकर, जो कि 24 तारीख को राज्यसभा चुनाव होने हैं और जो नॉमिनेशन है वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जो है वो अपने अपने उम्मीदवारों का नॉमिनेशन इस वक्त जो है वो भरा रही हैं। क्या कुछ सियासी समीकरण है, क्या सियासी उठापटक रहेगी, और जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस दावा कर रही है कि वो चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी और भारतीय जनता पार्टी एक सीट को मानकर चल रही है और दूसरी सीट के लिए हाथ पैर मार रही है, इन पूरे हालात पर चर्चा आज हम कर रहे हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राज्यसभा चुनाव में हमने देखा कि इतनी दिलचस्पी या इतनी गहमा गहमी, इतनी हलचल, इतनी सियासी समीकरण बदलते नहीं थे, सियासी उठापटक नहीं होती थी, लेकिन ये इस पर राज्यसभा चुनाव कुछ खास और दिलचस्प चुनाव दिखाई दे रहा है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह ये है कि देखिए, हाँ, आपने सही कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले कभी भी राज्यसभा के चुनाव को लेकर ना इतनी गहमा गहमी या लोगों की दिलचस्पी नहीं होती थी। तो लास्ट टाइम जब चुनाव हुए थे गुलाम नबी आजाद की सीट को लेकर, तब थोड़ा बहुत तो उठापटक देखने को मिली थी कि तब इंजीनियर शीद ने की रोल प्ले किया था। इस बार हालात टोटली डिफरेंट हैं और बीजेपी आप कहेंगे इस समय एक अच्छी पोजीशन में है, उसके 28 एमएलए हैं और उसको ये एक सीट तो वो एक तरह से जीती हुई है, सेफ एंड पे है। और उसे दूसरा लगता है कि अगर कहीं क्रॉस वोटिंग हो जाती है या फिर जो हम ये कहेंगे कि आप पीडीपी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है या कोई कुछ जो लोग हैं साइलेंटली सपोर्ट कर दें, कहीं सपोर्ट कर दें, तो वो दूसरी सीट के लिए मतलब हो सकती है, लेकिन उम्मीद कम है। इंटरेस्ट इसलिए है लोगों का इस बार की कि पहले ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस को एक सीट मिल जाएगी, वो कौन सी स्टेट सीट मिल जाएगी, लेकिन जो भी नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी नहीं टफ सीट दे दी है। अब टफ सीट उसको दे दी है तो लोगों को पहले ये था कि कांग्रेस कौन सी सीट से लड़ेगी, नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने पास 2 सीटें रखेगी, तो एक जो है वो कांग्रेस को दे दी और एक बीजेपी चौथा कैंडिडेट उतार दिया है। अब चौथा कैंडिडेट लोगों ऐसे भी बीजेपी के पास 28 एमएलए हैं और जो आपके पास जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और जो उसके अलायंस पार्टनर हैं, तो उनके पास आराम से 53 सीट्स हैं। तो जी इस तरह से वो निकाल जाएंगे कि अगर उनको शायद पीडीपी सपोर्ट दे देंगे, पीडीपी ने हमेशा बीजेपी को अपोज किया है। फिर पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, वो पिछले 3-4 साल से रेगुलर बीजेपी के अगेंस्ट स्टांस लिया, लेकिन टच में रहे हैं, वो तो अलग है कि साइलेंट सपोर्टर तो है। उस तरह से आप देखेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस भी है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था, ये भी था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सीटें इलेक्शन अनाउंस हुआ तो ये कहा जाने लगा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस शायद ही कांग्रेस को सीट दे। ठीक है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को अगर आप देखें तो नेशनल जो जेएनके की पॉलिटिक्स रही है, जेएनके में जितनी भी जो रूलिंग क्लास है, रूलिंग पार्टी जो होती है मौके की, उसका कोशिश होती है कि वो सेंटर में जो पार्टी तालमेल बना के उसके साथ कहीं ना कहीं तालमेल बना के रखे। और बीजेपी जो है वो कभी भी राज्यसभा में या इस समय आप कहेंगे लोकसभा में, अब राज्यसभा का इलेक्शन मैं राज्यसभा की बात करूंगा, कि वो कभी नहीं चाहेगी कि कांग्रेस की वहां पोजीशन मजबूत हो या कांग्रेस का नंबर बढ़े। रीजनल पार्टी का नंबर बढ़ रहा है, उससे कोई ज्यादा मतलब नहीं है। तो उमर इसलिए भी नहीं चाहेगा, उमर के दिमाग में ये कहीं ना कहीं ये बात होगी, कभी उसने उसके लिए कुछ क्या ये थोड़ा सा बीजेपी के लिए स्पेस रहे अगर राज्यसभा में, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसलिए भी समझौता नहीं किया कांग्रेस के साथ कि भाई बीजेपी का नंबर बढ़ सकता है तो बढ़ जाए, लेकिन कांग्रेस का नंबर बढ़ेगा अगर वहां पे, तो वो उसके लिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं ये मेरा मानना है, मानना है। मैं इस तरह से इस चीज को सोचता हूं, क्योंकि देखें उम्र को भी कई जगहों पर रियायतें चाहिए, बिल्कुल ठीक है ना। तो वो अगर जब वहां उन्हें पता लगेगा कि भाई कांग्रेस को वहां भेजा किसने, वो कहेंगे उमर अब्दुल्ला ने भेजा। ये बिहाइंड द सीन वाली पॉलिटिक्स है, आप टफ स्टैंड लीजिए, कांग्रेस को सीट ना मिले तो। दूसरी बात देखें, अब उमर ने जब चौथा कैंडिडेट अपना उतार दिया है ना, इमरान नबी डार को उतार दिया है, और उसके साथ ने क्या बोला है, उसने बोला है कि भाई जो एब्सटेन करेगा और पता चल जाएगा कि वो बीजेपी के साथ है, कौन हमारे एक तरह से दोषी कार कर लिए। उसको पता है मैंने ये सीट हारी हुई है, बीडीपी एब्सटेन करती है
ठीक है, ठीक है, तो वो बीजेपी को साइलेंट सपोर्ट हो जाएगा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का पहले भी तो अलायंस रहा। देखो सजाद गनीलोन ने क्या बोला हुआ है कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इज माय एल्डर ब्रदर, उसने बोला हुआ है, ये ऑन रिकॉर्ड है आज की डेट में। वो तो वैसे भी ठीक है, बीजेपी के करीबी माने जाते हैं। जब यहाँ असेंबली डिसॉल्व हुई, सत्यपाल मलिक थे, वो तो लेटर लेकर जा रहे हैं, भाई मैं सरकार बनाने जा रहा हूँ बीजेपी की सपोर्ट के साथ। ना पॉलिटिक्स में क्या कहते हैं ना, कोई परमानेंट दोस्त नहीं है, दुश्मन नहीं है। इंजीनियर रशीद के जो ब्रदर हैं शेख खुर्शीद, इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, वो आएंगे और वोट डालने आ भी जाते हैं, तो मुझे लगता है वो बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि उनपे तो कोई वो है नहीं ना, प्रेशर तो है नहीं कि मुझे अपना वोट दिखाना मैंने किसको दिया है। वो कहीं मैंने वोट डाल दी, किसको डाला जी, मैंने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट डाला जी, ठीक है, बाद में बेशक वहां वोट कम हो ये लग रहा है थोड़ा आपको नवीन जी की जो आपका तजुर्बा है पत्रकारिता का, वो आपको लग रहा है कि कहीं क्रॉस वोटिंग होने की गुंजाइश है? मुश्किल है, ठीक है, वो एब्सटेन करेंगे, जो हम अभी तो उसका बेनिफिट किसको होने वाला है? वो बीजेपी को होगा उस सीट पे, ठीक। हाँ, लेकिन उसका पॉलिटिकल जो माइलेज है थोड़ा वो जो है वो कुछ दिनों के लिए, हम ये कहें कुछ दिनों के लिए, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिल जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेके क्या कहेगी बार बार, जैसे उस पे आता है ना, अभी पीपल्स कॉन्फ्रेंस को देखें या पीडीपी के स्टेटमेंट देखें, अगर आप 3-4 महीने के देखें या, तो उसमें वो यही होता है कि देखो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये बीजेपी का साइलेंट एलाई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो बोलते हैं। अब ऐसा अगर होता है तो उमर अब्दुल्ला ओपनली बोलेगा कि भाई देखो भाई मैंने तो अपना कैंडिडेट खड़ा किया था, ठीक है, किसको, बीजेपी को हराने के लिए, चौथा भी दिया मैंने, कांग्रेस ने पीछे हाथ खींच लिए, तो मैंने चौथा दे दिया कि भाई उसको नहीं जीतने देना है। वो जीता किनके कारण है, वो जी इनके कारण। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू आपने रखा कि जो इंडियन रशीद का भाई है वो भी बीजेपी को वोट दे सकता है। तो क्या मतलब इसकी गुंजाइश है कि जो एक दो उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट्स हैं, या जो सजाद लोन है, इंजीनियर रशीद का भाई है, 7 इंडिपेंडेंट्स जो है वो यहाँ पे हैं, 2 तो ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, तारिक अमी जो वो भी एनसी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये जो 3-4 लोग जो हैं वो ये जा सकते हैं बीजेपी के साथ। देखिए मैंने बताया ना कि वो अगर नहीं जाते हैं तो एब्सटेन करेंगे ना, अगर वो एब्सटेन करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा। अगर वोटिंग करने भी आ जाते हैं तो आप उस तरह से गिने 41 किसके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के, है ना, आपके 41 आ गए नेशनल, दो उनको वैसे ही सपोर्ट कर रहे हैं, सतीश शर्मा रामेश्वर सिंह है। उसके बाद उनके पास ऐसे 53 का नंबर है, इंक्लूडिंग कांग्रेस जो हम मोटा मोटा गिनते हैं, ठीक है, जिसमें हम आम आदमी पार्टी को भी गिन लेते हैं, ठीक है। अब वो 53 में से पहले निकल गए आपके कितने, 30 निकल गए, एक कैंडिडेट निकले, आपके पास कितने रह गए, 23। अगर 23 निकल जाते हैं, और बाय द वे कांग्रेस वोट नहीं डालती है, हम कांग्रेस को बोलते हैं, कांग्रेस आ जाती है, आपका इंजीनियर रशीद उसका वो एक वोट निकल गया उसका, आम आदमी पार्टी वाले का, महराज मलिक, ठीक है। पीडीपी कहां से है, एनसी, बीजेपी के पास अपने 28 वोट हैं, आपके पास कितने वोट हैं, आपके पास फिर वही आ गए, आपके पास 23, बड़ा सवाल ये है, आपका 23 नंबर है, आपके पास 23 नंबर है ना, तो 3 किसके के पास, 3 आ गए आपके पास, उसके पीडीपी के 26 हो गए ना, आप उस तरह से, तो भी आपके पास नहीं, आपको सजाद गनीलोन भी दे देता है, 27 हो गए, 27 हो गए ना। बड़ा सवाल ये है नवीन जी कि तो भी कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, बड़ी पार्टी है, क्या कांग्रेस एब्सटेन करेगी तो वो क्या इस चीज को लेकर एक्सपोज नहीं हो जाएगी कि इसका फायदा किसको हुआ और किसको फायदा देने के लिए जो है देखें, कांग्रेस, मैं नहीं मानता कांग्रेस एब्सटेन करेगी, वही बात है ना, कांग्रेस एब्सटेन नहीं करेगी, कांग्रेस वोट डालेगी, ठीक है, और वोट किसको देगी, वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को देगी, वो तो जाहिर सी बात है, ठीक है। हाँ, लास्ट तो उनके पास बचे 6, इनके हो गए 29 हो गए, आप 53 से गिने, देखिए आप उससे ऐसे उसका 41 है, ठीक है, ठीक है, अगर उस तरह से चले, देखिए आपको 2 कैंडिडेट्स को जीतने के लिए कम से कम 29 वोट चाहिए, ठीक है, आपके 29 एक बार निकल गए, फिर आपके पास कितने रह गए, ठीक है, बीजेपी का तो 28 है ही है ना, वो तो एक सेफ सीट पे है ही माना है ना, तो फिर वो वाली सीट जो सेफ सीट है उसके लिए उसको कम से कम भी 7-8 लोगों का नंबर चाहिए ना। तो बीजेपी क्या 2 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है क्या? उस बात की कुछ समीकरण या कैलकुलेशन या कोई गुंजाइश बन रही है क्या भाजपा जो है वो 2 नहीं सीटों पर ले जाए? वो भाजपा के हैं ही 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट है ना, 3 उम्मीदवार जो पहली और 2 नंबर की सीट है वहां अलग अलग, वहां तो सीधा आप कहेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर से किसी का सपोर्ट लेने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, उसके 41 है, तो सत शर्मा जो वो सेफ एंड पे है, वो सेफ एंड पे है, वो सेफ सीट है, वो सेफ सीट मानी जा रही है, सेफ एंड पे है, तो जी
सिर्फ लोगों का इंटरेस्ट इसमें जो अभी तक जो रहा ना, कि अब लोगों का सिर्फ इंटरेस्ट ये है कि क्या कोई एब्सटेन करता है या किसको वोट डालता है, बाकी सीटें गिनी हुई हैं। लेकिन ये तो है कि abstain करता है तो उसका फायदा बीजेपी को होने वाला है, वो तो होना ही होना है, वो बेसिकली पॉलिटिकल अब है, फायदा किसको, वो एब्सटेन करेंगे तो सीधा बीजेपी को ही है ना। और उसकी ऐसे उस तरह से गिन लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, वोटों को भी अगर गिने तो मुझे नहीं लगता है कि वो उसको सज्जाद गनी लोन जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास जाएगा, क्योंकि सज्जाद गनी लोन ने कल भी एक स्टेटमेंट दिया है, कल परसों रादर, उसने बोला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिस्ट्री यही रही है, ये हमेशा लोगों को डिच करती रहती है, कांग्रेस को लेके बोला है। और आप ये देखें कि जब डीडीसी के इलेक्शन हुए थे, तो उस समय इन्होंने गुपकार अलायंस के नाम पे इलेक्शन लड़ा था, एनसी वहां पे थी, उसके बाद आपके पास पीडीपी थी, लेकिन सबसे पहले बाहर कौन निकल गया उससे? सज्जाद लोन। क्यों? याद है, हाँ। ठीक है, उसको भी आप समझे, उसने भी कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ अपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन समझे होंगे, या लोकल डायनामिक्स को उसने देखा होगा ना, वो उसी तरह से गया है। तो उसके जाने का फायदा किनको हुआ? लेकिन एक पहलू इसको हम थोड़ा सा अगर दोबारा से कोरिलेट करें उमर अब्दुल्ला की स्टेटमेंट कि भाई अगर एनसी कांग्रेस बीजेपी का अगर दो जीत जाते हैं तो ये तो साफ दिख जाएगा कि कहाँ क्या खेल हुआ है। तो देखिए, उमर को पता है जीतना सत शर्मा ने है, हाँ। जीतेगा, हाँ, एक सीट तो है ही, उनके अभी ये मान के ही चल रहे हैं ना कि भाई हम नहीं जाएंगे वोट डालने, एक सीट तो है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस पीडीपी कहेगी कि भाई हम इसलिए वोट नहीं डालने जा रहे क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अभी तक कोई अपना चुनावी वादा पूरा नहीं किया है। ठीक है ना, उसके पास ये है ना, लॉजिक है ना, मैं नहीं दूंगी वोट क्योंकि इसने एक साल में कुछ नहीं किया, इसने सेंटर के आगे घुटने टेके हैं। सज्जाद गनी लोन ये क्या कहेगा जी, मैं नहीं जा रहा हूँ सर, ये फेलियर है, इसने कोई वो नहीं किया है, सिंपल सा आ जाएगा ना। ठीक है, उनके पास सीधा। अच्छा, अब एक अंतिम सवाल ये कि ये जो एब्सटेनिज्म वाला जो खेल अगर होता है, हाँ। तो क्या उससे बीजेपी की दूसरी सीट की गुंजाइश बनती है क्या? कोई ना, नहीं बनती, नहीं, एक सीट की ही है, एक सीट की तो 3 सीटें जो है वो मतलब सीधे सीधे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो ले सकती है। 2 तो सेफ एंड पे है, एक पर थोड़ा पेच फंस सकता है कहीं, वो मुश्किल है वो ना। हम ये मान के 3 बोलेगी, 3 सीटें, वो उसको उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई ये होगा। सिर्फ वो चौथी सीट के लिए थोड़ा बहुत हम कर सकते हैं कि दिमाग लगाएगा, ये ऐसे कर लेगा, ये हो जाएगा, इसमें फलाना एमएलए या एनसी के ही 2 एमएलए आ जाएं इनके पास, या फलाने का एक आ जाए, वो उस तरह करके आप कह लो, तो वो थोड़ा बहुत है। अदरवाइज वो सीट जो है एक बीजेपी की है। अदरवाइज चलिए नवीन जी, तो ये मोटे तौर पर जो कुछ पहलू थे राज्यसभा चुनावों को लेकर, सियासी समीकरण जो है वो क्या हो सकते हैं, क्या सियासी समीकरण बदल सकते हैं, अगर कुछ लोग एब्सटेन करते हैं, वोट डालने नहीं जाते हैं, तो उसका फायदा नुकसान किसे होगा। लेकिन मोटे तौर पर जो हमने समझा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 सीटों पर सेफ एंड में खेल रही है, जो हम पहले दिन से कह रहे हैं। बीजेपी 1 सीट पर जो है वो सेफ है, जो 3 सीटें हो गई, चौथे सीट पर कहीं बड़े कम गुंजाइश है कि कहीं पेच फंस जाए, लेकिन वो भी मेजर जो चांसेस है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खाते में ही जाने की जो गुंजाइश है वो बनी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन जी इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए तमाम बड़ी खबरों के लिए यूनाइटेड जेके। नमस्कार।